आइए हम आपके बीच में प्रस्तुत करते हैं आज बहुत ही शानदार कार्यक्रम हस्तरेखा पर यह वीडियो। शायद आपने ऐसा वीडियो अभी तक न देखा होगा, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा। आपके जीवन में आपके संबंध कैसे अच्छे हो सकते हैं, कैसे संबंध हैं आपके, और किस तरह से क्या आप संबंधों को अच्छे से निभा पाएंगे, क्यों नहीं निभा पा रहे हैं संबंध, देखिए इसी कार्यक्रम में। चलिए शुरू करते हैं। मेरे प्यारे, सबसे पहले मैं हस्तरेखा का परिचय दे दूं। पूरे संसार में हस्तरेखा शास्त्र को सामुद्रिक विज्ञान नाम से जाना जाता है, सामुद्रिक शास्त्र नाम से जाना जाता है। इसकी शुरुआत, इसका प्रारंभ समुद्र नाम के एक ऋषि ने किया था। और इसके साथ साथ हस्तरेखा के परम वैज्ञानिक गूढ़ ऋषि कौन थे? नारद महाराज, श्री नारद जी, देव ऋषि नारद मुनि। ये हस्तरेखा के बहुत ही विशद वैज्ञानिक थे, बहुत ही बड़े विज्ञाता थे, अध्येता थे और इसके आचार्य थे। इन्होंने हस्तरेखा देख करके हिमालय पुत्री पार्वती का जीवन बताया था। हस्तरेखा देख करके इन्होंने बहुत सारे लोगों का जीवन बताया था, बहुत सारे भक्तों का जीवन बताया था कि आपके जीवन में क्या होगा। आइए आज हम नारद मुनि को प्रणाम करते हैं, समुद्र ऋषि को प्रणाम करते हैं और शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने हाथ का परिचय जानिए कि हाथ आप कैसे देखेंगे। बहुत ही सरलता से मैं आपको समझा रहा हूं, बहुत ही आसानी से आप स्वयं से देख सकते हैं। ये जो आपके हाथ में ये एक फोटो दिख रही है, इसमें पूरा हाथ, ये अंगूठा है, ये पहली उंगली तर्जनी बोलते हैं, ये मध्यमा है, ये अनामिका है और ये कनिष्ठिका छोटी उंगली ना। इसके पर्वतों का सबसे पहले परिचय करते हैं। पर्वत का मतलब क्या है कि ये आपके हाथ के अंगूठे और उंगलियों के नीचे मूल में जो फूला हुआ भाग है, इसी को पर्वत बोलते हैं, जो मांसल युक्त है, मांस युक्त है। यहाँ अंगूठे के नीचे वाले भाग को, फूले हुए भाग को शुक्र पर्वत कहते हैं और इसके ऊपर वाले भाग को ऊर्ध्व मंगल पर्वत कहते हैं। इसके ऊपर वाले भाग को गुरु पर्वत कहते हैं। गुरु के बगल में शनि पर्वत है, शनि के बगल में सूर्य है और सूर्य के बगल में बुध पर्वत है। बुध पर्वत के नीचे चंद्रमा है और चंद्रमा के बगल में कौन है? राहु। और राहु के नीचे केतु। केतु के नीचे ये तीन रेखाएं जो दिख रही हैं, ये मणिबंध है। ठीक हो गया? ये आपको हाथ का छोटा सा परिचय। इसके बाद मेरे प्यारे, अब आप जानते हैं, आइए, कि आप इस हस्तरेखा के माध्यम से, अपने हथेलियों के माध्यम से कैसे जान सकते हैं कि मेरा कौन सा संबंध खराब होगा, संबंधों को मैं क्या झेल पाऊंगा, क्या मैं संबंधों को लेकर चल पाऊंगा, क्या मैं रिश्तों में दरारों को मिटा पाऊंगा, या उस संघर्ष को मैं झेल पाऊंगा जो संबंधों के अंतर्गत समस्याएं हैं, और झेलना है तो कितना झेल सकता हूं, कितनी ताकत है, और नहीं है तो क्या करना है। इन सब विषयों को मैं लेकर के आया हूं आपके बीच में। देखिए, सबसे पहले देखिए, ये जीवन देखा है मेरे प्यारे। जीवन है तो सब कुछ है, जीवन नहीं है तो कुछ नहीं। अगर लाइफ है, लाइफ लाइन सही है, जीवन रेखा सही है, और जीवन रेखा के अंतर्गत जो शुक्र पर्वत उभार लिए हुए है, तो आदमी की कैपेसिटी, उसकी क्षमता बहुत मजबूत होती है। वो रिश्तों को झेलने में अपने आप को, अपने अंदर बर्दाश्त की क्षमता उसकी असाधारण होती है। वो बहुत अच्छे से बर्दाश्त कर सकता है, किसी की बात को आराम से, उसके जहर युक्त बात को पी सकता है। अगर कोई कड़वा वचन बोल रहा है, उसको अपने अंदर ले सकता है। और नहीं, अगर ये पर्वत दबा कुचला है और ये जीवन रेखा सट करके जा रही है, ये ज्यादा उभार लिए हुए, ज्यादा घेराव लिए हुए ये जीवन रेखा नहीं है, तो उस आदमी के अंदर धैर्य की कमी होती है। रिश्तों को बहुत ज्यादा खींच नहीं पाएगा और उसके तालमेल बिगड़ सकते हैं। जिसको मानेगा दिल से मानेगा, और अगर वहां से धोखा मिला, वो जीवन भर के लिए छोड़ देता है। रिश्ते खराब हो जाते हैं, रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। तो क्या होना चाहिए? ये मंगल और शुक्र पर्वत जितना ज्यादा ये जीवन रेखा लेकर चलेगी, उसका जीवन भी अच्छा होगा, लंबा होगा, और इसके रिश्ते भी अच्छे होंगे, सामाजिक संबंध भी अच्छे होंगे। ये हो गया शुक्र पर्वत से संबंधित रिलेशन। अब ये शुक्र पर्वत जो है, ये शुक्र पर्वत किस किस चीज को प्रदर्शित करता है, ये बहुत लंबा विषय है। शुक्र मतलब वीनस, मतलब पूरे संसार में 9 ग्रहों में सबसे सुंदर ग्रह इसी को माना जाता है। वीनस, इसको सुंदरता की देवी कहा जाता है। ये सबसे सुंदर ग्रह है। अगर ये शुक्र पर्वत ज्यादा उभार लिए हुए, उभरा हुआ है, तो व्यक्ति बहुत सुंदर होता है, आकर्षित करने वाला होता है। और उसके
विपरीत लिंगी व्यक्ति, जैसे पुरुष है तो स्त्रियां और स्त्री हैं तो पुरुष, ऐसे लोग भी उससे बहुत आकर्षित होते हैं और उसका लग्जरियस जीवन बहुत अच्छा होता है। तो अगर उसका लग्जरियस जीवन अच्छा है, उसके पास प्रॉपर्टी है, धन है, रुपया है, पैसा है, तो कौन रिश्ता उससे नहीं रखना चाहेगा। अमूमन आज के डेट में लोग उससे रिश्ता भी अच्छे से रखना चाहेंगे और जल्दी रिश्ता टूटता नहीं, क्योंकि देना लेना बना रहता है। तो आजकल आप जानते हैं कि सुविधा संग्रह, धन संबंधी, सारे संबंधी धन पर और संपत्तियों पर, लेने देने पर ज्यादातर डिपेंड रहते हैं। तो ये शुक्र पर्वत इसलिए बहुत जरूरी है उठा हुआ होना। इसके बाद चलते हैं ये गुरु पर्वत। गुरु पर्वत जितना अधिक उभरा होगा, आदमी का ज्ञान उतना ही बढ़िया होगा, उसके पास दिमाग बहुत अच्छा होगा, उसके पास अध्ययन अच्छा होगा, पढ़ा लिखा होगा इंसान। लेकिन यदि ये आवश्यकता से अधिक उभरा होगा तो उसके अंदर अहंकार होगा, क्रोध होगा, गुस्सा होगा, वो रिश्तों को झेल नहीं पाएगा, टूटने लगेंगे रिश्ते। क्यों? क्योंकि उसके पास अभिमान हो गया है कि मैं बहुत जानता हूं। इस बात से भी रिश्ते टूटते हैं, आपने देखा हो। इसके बाद ये शनि पर्वत। शनि पर्वत अगर उभरा हुआ है, अच्छा है, लाल गुलाबी, ये सारा हाथ अगर गुलाबी तो बहुत बढ़िया, पिंक। और अगर इसमें व्हाइटनेस है तो उसके बाद दूसरा नंबर। अगर इसमें पीलापन है तो तीसरा नंबर, यानी कि उसका स्वास्थ्य गड़बड़ रहेगा। और अगर इसमें कालापन है तो थर्ड क्वालिटी, यानी कि उसके रिश्तों में, उसके परिवार में, उसके धन दौलत में हर जगह ग्रहण लगा हुआ लगेगा, यानी कि शनि की ज्यादा से ज्यादा। अगर व्यक्ति काला भी हो, यानी उसका कलर सांवला भी होगा, तो भी इसमें जो कलर होंगे वो दिख जाएंगे, वो अलग से दिखेंगे कि आदमी का ये जो है कि हाथ काला है, यानी कालीमा लिए हुए हाथ है, या उसके रंग से मैच कर रहा है और चमक रही है, लाइट है। लाइट है तो मतलब उसका मतलब गुलाबी, पिंक से आशय वही हुआ, ठीक। तो काला गोरे से मतलब नहीं है। लेकिन अगर वो व्यक्ति गोरा है तो उसके लिए गुलाबी कलर ही होना चाहिए, यानी कि उस तरह का पिंकनेस होना चाहिए उसमें, ठीक हो गया। लाल ज्यादा है अगर हाथ, तो आदमी क्रोधी है, गुस्सैल है, रिश्तों को जीता है, लेकिन फिर भी रिश्ते बहुत सारे टूटेंगे, क्योंकि अहंकार है, गुस्सा। ये शनि पर्वत ज्यादा उभरा है, और शनि पर्वत यदि अच्छा है तो आदमी के अंदर त्याग भी होता है, धन भी होता है। और धन के साथ अगर त्याग की भावना हो तो रिश्तों को मजबूत कर सकता है। अगर धन है, केवल भोग है, केवल मैं अपने लिए चाहता हूं, तो फिर रिश्ते ज्यादा नहीं टिकेंगे, क्योंकि जिसकी अपेक्षाएं वो टूटेंगी और रिश्ता टूटेगा आपका। इसके साथ मेरे प्यारे ये सूर्य पर्वत यदि ज्यादा उभरा हुआ है, ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति के रिश्ते जो होते हैं बहुत जबरदस्त होते हैं। लेकिन कहां? सरकारी विभाग में, सरकार से, राज्य सरकार से। और ऐसा व्यक्ति बहुत हद तक सफल होता है अपने जीवन में, मान सम्मान, यश बहुत मिलता है। इसकी बातें मीडिया की तरफ फैल जाती है। कहीं अगर ये ना मौजूद हो तो उसके दोस्त चर्चा करते हैं, कहाँ है, उसके नाम लिए जाते हैं उसके पीछे, यानी कि ये चलता फिरता एक सरकारी मीडिया तंत्र है। ऐसा इसका रिश्ता होता है। और ऐसा व्यक्ति सरकार में उच्च स्तर पर, सचिव पद पर, मंत्री पद पर हो सकता है, यदि इसके साथ साथ सूर्य रेखा भी अच्छी है और भी चीजें जो शर्तें हैं वो लागू हो रही हैं। तो इसके बाद ये बुध पर्वत। मेरे प्यारे, ये बुध पर्वत अगर विकसित है और अपने स्थान पर है, गुलाबी लिए हुए है ये हथेली, ये बुध पर्वत यदि विकसित है और ये कनिष्ठिका अंगुली लंबी है, तो आदमी चालाक भी होता है, बुद्धिमान भी होता है, रिश्तों को भी मैनेज कर लेता है, व्यापार बिजनेस भी उसकी अच्छी रहती है, क्योंकि वो बहुत ही सॉफ्ट बोलता है, अच्छी वाणी बोलता है और सबको लेकर चलने वाला होता है। उसके चेहरे पर मुस्कान रहती है, आदमी हंसलोन होता है, हंसता है, गाल फूले हुए होते हैं, चेहरा गुलाबी और गोला होता है। ज्यादातर व्यक्ति ऐसे ही देखने को मिलेंगे, यानी कि वो व्यक्ति का सबसे बड़ा लक्षण है कि आदमी जल्दी किसी को टूटने नहीं देगा, अपने लाभ के लिए काम करेगा और दूसरों को भी कुछ कुछ लाभ करवाता रहेगा, इसलिए इसका रिश्ता बहुत जबरदस्त मैनेज हो जाता है। यहीं पर जस्ट उल्टा, अगर ये बुध पर्वत दबा है, ये अंगुली छोटी है, तो आदमी बात अपनी ढंग से नहीं रख पाएगा और उसका जो बुद्धि है, जो उसका ब्रेन है, बहुत विकसित नहीं है, इसलिए वो रिश्तों को सही से नहीं निभा पाएगा। मेरे प्यारे, आइए, यदि चंद्र पर्वत उभरा हुआ है, आदमी काल्पनिक है, सुंदर है, स्वस्थ है और इसके साथ साथ ये गुलाबी है, तो बहुत बढ़िया। अगर चंद्र पर्वत ज्यादा उभरा नहीं है, दबा हुआ है, तो उसकी कल्पनाशीलता कमजोर है,
वो आदमी अच्छे से सोच नहीं पा रहा है। अच्छे से सोच नहीं पाएगा तो भी रिश्तों को निभा नहीं पाएगा। किसी का दुख सुख अगर हम फील ही नहीं कर पा रहे, कल्पना नहीं कर पा रहे, कैसे निभाएंगे। इसके साथ साथ ये राहु, बीच में राहु पर्वत और ये नीचे केतु पर्वत। केतु और राहु अगर स्वस्थ हो, अच्छे हों, तो आदमी अपने माया जाल से, अपने बढ़िया बात से, अपने व्यवहार से, अपने सिस्टम से लोगों को प्रसन्न कर लेता है, सही रखता है। लेकिन अगर इन पर खराबी आ गई तो आदमी अचानक उसके रिश्ते ब्रेक हो जाते हैं, अचानक टूट जाते हैं। ठीक हो गया। अब इसके बाद हम करते हैं, रेखाओं से भी आप रिश्तों को समझ सकते हैं। कैसे? अगर ये हृदय रेखा है मेरे प्यारे, ये हृदय रेखा, अगर हृदय रेखा आपकी लंबी है, स्वस्थ है, अच्छी है, गुलाबी है, इसमें दाग धब्बे नहीं है और निर्बाध रूप से गुरु पर्वत तक पहुंची है और यहां जाकर के 2 या 3 शाखा में विभाजित हुई है और ये शाखा भी सुंदर लग रहे हैं, त्रिशूल के जैसे, तो व्यक्ति भोलेनाथ का उपासक हो सकता है। भगवान शिव की कृपा उस पर रहेगी। मेरे प्यारे, वह व्यक्ति जिसकी हृदय रेखा लंबी है, वह आदमी जिससे भी प्रेम करेगा, अटूट करेगा, उससे जल्दी विच्छेद नहीं होगा, कोशिश करेगा कि पूरा उसको निभाए। मेरे प्यारे, ऐसे व्यक्ति की धर्मपत्नी और ऐसे व्यक्ति का जीवन में जो मित्र बनता है वो भाग्यशाली होता है, क्योंकि यह व्यक्ति पूरा तन मन से उसके साथ रहता है। लेकिन मेरे प्यारे, अगर ये हृदय रेखा खंडित है, टूटी हुई है, छोटी है, वैसा व्यक्ति हृदय का भी छोटा और वह बीच बीच में रिश्तों को तोड़ सकता है, छोड़ सकता है। इसके साथ मेरे प्यारे, अब आइए मस्तिष्क रेखा से जानते हैं। अगर ये मस्तिष्क रेखा बहुत लंबी है, यानी कि यह मस्तिष्क रेखा यहाँ जाकर के इस पोर को छू रही है, इसको काट दी है, इसके नीचे भी चली गई है, तो ऐसा व्यक्ति इतना ज्यादा सोचने वाला होता है, इतना अधिक सोचने वाला होता है, इतना अपने आप को बुद्धिमान और ज्ञानी समझने लगता है कि अपना काम स्वयं ही बिगाड़ने लगता है, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने लगता है, उसके रिश्ते जल्दी नहीं बचते। मेरे प्यारे, ये हस्तरेखा पर बहुत जबरदस्त रिसर्च भी हुआ है। जर्नल ऑफ पर्सनालिटी एंड सोशल साइकोलॉजी 2019 के रिसर्च में पाया गया है कि जितने भी संबंध हैं, ये संबंध हस्तरेखाओं के माध्यम से समझे जा सकते हैं और हस्तरेखाओं के माध्यम से इसको पढ़ा जा सकता है और इसको अपने जीवन में सुधार किया जा सकता है। मेरे प्यारे, यहीं तक नहीं, इस हस्तरेखा शास्त्र को हमारे पौराणिक ग्रंथों में भी प्रमाणित किया गया। जब नारद जी ने हिमालय कुमारी पार्वती जी का हाथ देखा था और उनकी माता मैना परेशान थी कि आखिर इसके विषय में आप ऐसी ऐसी बातें बता रहे हैं, इसका क्या होगा, इसका निदान भी नारद जी ने बताया कि आपका पति, यानी इस बिटिया का पति बहुत ही गड़बड़ मिलेगा, मसानी मिलेगा, अवधूत मिलेगा, है ना, भीख मांगने वाला होगा। दुनिया भर की बात बताई। मैना परेशान हुई तो उन्होंने उत्तर दिया, उपाय बताया। यदि इतनी परेशानी है, सुनो मैं उपाय बताता हूं। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भाव्यु मेट शकै त्रिपुरारी। ये जो भगवान भोलेनाथ हैं, ये भावी यानी होनी को भी मिटा सकते हैं। तो निराश मत होइएगा। यदि आपके हाथ में कुछ गड़बड़ है तो उसका कुछ उपाय भी कर सकते हैं, लेकिन बिना भजन, बिना भगवत सेवा, बिना गुरु सेवा, बिना संत सेवा, बिना ज्ञान लिए पूर्ण कल्याण नहीं होता। इस बात को भी नोट करिए। ठीक हो गया? तो कुछ उपाय करके आप उसका हल भी निकाल सकते हैं। ये हो गया मस्तिष्क रेखा। मेरे प्यारे, इसके साथ साथ ये है भाग्य रेखा, जो कि शनि पर्वत तक कहीं से जाकर के शनि पर्वत पर पहुंची हो, उसको भाग्य रेखा कहते हैं। रिश्तों को सही करने में भाग्य का बड़ा रोल है। मेरे प्यारे, यदि भाग्य रेखा निर्बाध रूप से ऊपर तक पहुंची है, यह भी अच्छी है, इसका मतलब आदमी का भाग्य बढ़िया है, इसके पास धन संपत्ति, रुपया, पैसा और बहुत सारी चीजें अच्छी रहेंगी। तो अगर भाग्य अच्छा रहता है तो रिश्ते भी अच्छे होते हैं। बहुत सारे रिश्ते भाग्य से भी ठीक होते हैं। इसके साथ ये है सूर्य रेखा। सूर्य रेखा भी ठीक होना चाहिए रिश्तों के लिए। अगर सूर्य रेखा अच्छी नहीं है, लंबी नहीं है, सूर्य पर्वत बढ़िया नहीं है, विकसित नहीं है, ये अनामिका अंगुली ठीक नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को यश नहीं मिलता मेरे प्यारे। और अगर यश नहीं मिलेगा तो आप ही समझिए, कोई भी रिश्ता हो, उसमें आपने तो कर दिया लेकिन अगले ने माना नहीं उसको, उसने उस एहसान को नहीं माना, उस कृतज्ञता को भूल गया, तो क्या होगा? आपके मन में चोट पहुंचेगा और रिश्तों में खटास आ जाएगा। इसलिए यश का भी होना जरूरी है। इसलिए यश रेखा यानी सूर्य रेखा का भी होना आवश्यक है। हस्त रेखा में हर रेखाओं का मोल है, महत्व है, रंग का महत्व है। हमको आशा है मेरे प्यारे कि आपको यह आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोग निश्चित रूप से देख करके लाभान्वित हुए होंगे। और कोई भी जानकारी चाहिए, आप दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। दूसरे वीडियो में आपको किस विषय पर अच्छा लगेगा रेखा के द्वारा, वह विषय जरूर लिखिएगा, बताइएगा, मैं उस विषय पर भी वीडियो बनाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल पर
अब ऐसे वीडियो निरंतर आते रहेंगे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों तक, अपने लोगों तक जरूर पहुंचिएगा। जय सिया राम।